जोहार झारखंड वासियों, झारखंड सर्कल में आपका स्वागत है। रोजाना सिर्फ और सिर्फ झारखंड से बड़ी खबरें देखने के लिए झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में एक बार फिर सुखाड़ जैसी स्थिति को लेकर हेमंत सरकार गंभीर। झारखंड में एक बार फिर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कम बारिश होने के कारण राज्य के 13 जिलों में रोपा शुरू नहीं हुई है। इसको लेकर हेमंत सरकार काफी गंभीर है। सोमवार 24 जुलाई 2023 को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के लगभग 70% से अधिक लोग खेती पर निर्भर करते हैं। पिछली बार भी हमारी चिंताएं ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर रही है। पिछली बार के सुखाड़ के आने वाले कुप्रभाव को लेकर हमने त्वरित राहत दी थी। इस बार भी सुखाड़ जैसी स्थिति है। इसको लेकर सरकार गंभीर है। इस मुद्दे पर गंभीरता से बात हुई है। साथ ही कहा है कि किसानों के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पर हमने चर्चा की है। कई निर्णय भी लिए हैं। हम मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं विभागों को हर परिस्थिति से निपटने के निर्देश भी दिए गए हैं। झारखंड में 28 जुलाई से रफ्तार पकड़ेगा मानसून। राज्य भर में होगी अच्छी बारिश। झारखंड में 28 जुलाई से मानसून की रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। इस दौरान राज्य में अच्छी बारिश हो सकती है। ऐसा इसलिए कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों के दौरान बनने की प्रक्रिया में। यह झारखंड से होकर गुजरेगा। बता दें कि राज्य में अब तक 234.9 mm बारिश हुई है। यह सामान्य से 45% कम है। गौरतलब है कि 18 जून को निर्धारित समय से एक सप्ताह की देरी से प्रवेश करने वाला मानसून झारखंड में दस्तक देते ही कमजोर पड़ गया। इसकी वजह से प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। जेएसएससी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। यह परीक्षा 18 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगी। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में केंद्र बनाए जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि अभी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड नहीं जारी किए हैं। अपने नोटिस में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा है कि आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पाकुड़ में दोस्त के साथ घूमने पहुंची आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म। पाकुड़ में एक 36 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना रविवार देर रात आमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव के निकट फुटबॉल मैदान की है। यहाँ लगभग 8 युवकों ने मिलकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद महिला बेहोश हो गई। सोमवार सुबह होश आने के बाद महिला पाडेरकुला चौक पहुंची। यहाँ महिला ने कुछ लोगों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीणों की मदद से महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। महिला महेशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। वह अपने प्रेमी के साथ रविवार को देर शाम आमड़ापाड़ा पहुंची थी। उधर महिला का प्रेमी भी घटना के बाद से फरार है। झारखंड में बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंतित राज्यपाल। झारखंड में बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चिंता जाहिर की है। राज्यपाल ने कहा है कि आदिवासियों की परंपरा, यहाँ की जनसंख्या और इनकी जीवनशैली पर असर नहीं पड़ना चाहिए। राज्यपाल ने कहा है कि इस मुद्दे पर मैंने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से बात की है। सीपी राधाकृष्णन ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में बांग्लादेश हो रहे घुसपैठ पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि विदेशियों की घुसपैठ आदिवासियों की जीवनशैली, उनकी परंपरा को बदल देगी, खासकर जब वे आकर आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। यह तो चिंताजनक है। हमें इसे लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। बोकारो रामगढ़ नेशनल हाईवे में ट्रक और ऑटो की टक्कर, एक की मौत। बोकारो रामगढ़ नेशनल हाईवे में अलकतरा से सना गिट्टी लदा ट्रक और ऑटो में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रक पलट गया और ऑटो गिट्टी से दब गया। इस हादसे में ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया। ऑटो में सवार अन्य लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना बीएस सिटी थाना क्षेत्र के बारी कोऑपरेटिव मोड़ की है। ट्रक बालीडीह की तरफ से आ रहा था। घटना से आसपास के ग्रामीण काफी आक्रोशित थे, तो सभी ने सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को सड़क से हटाया। लोग मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। मृतक ऑटो चालक है, जो सिवानडी का रहने वाला था। वहीं घायल व्यक्ति आजाद नगर का रहने वाला है। झारखंड में एक साल में लापता हुए 694 बच्चे, 134 का अब तक सुराग नहीं। झारखंड में बीते एक साल में 694 बच्चे लापता हो गए। इनमें से 560 बच्चों का पता चल गया, लेकिन 134 बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। दिलचस्प बात यह है कि इन 134 में से 122 बच्चे जमशेदपुर के हैं। इन आंकड़ों ने झारखंड में बाल अपराध, बाल मजदूरी और मानव तस्करी जैसे अपराधों का भयावह स्थिति को फिर उजागर किया है। गौरतलब है कि लापता बच्चों में से कईयों को दूसरे राज्यों में श्रमिकों के रूप में ले जाया जाता है। कई अपराध के दलदल में फंस जाते हैं, तो कईयों को मानव तस्कर अलग अलग उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं।
सीएम हेमंत सोरेन ने 24 नवप्रोन्नत आईपीएस अधिकारियों को बैच लगाकर किया सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित पिपिंग सेरेमनी कार्यक्रम में 24 नवप्रोन्नत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को बैच लगाकर सम्मानित किया। चूहा पकड़ने गए बच्चे को सांप ने काटा तो हो गई मौत। पूर्वी टुंडी प्रखंड क्षेत्र के रघुनाथपुर पंचायत अंतर्गत बरकेतनी गांव में रविवार को 10 साल के बच्चे संजय सोरेन की सांप काटने से मौत हो गई। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ खेत में चूहा पकड़ने गया था। इस दौरान उसने चूहे की जगह सांप के बिल में हाथ डाल दिया। तभी जहरीले सांप ने संजय को डस लिया। संजय वहीं गिर पड़ा। उसके साथी गांव दौड़कर गए और लोगों को घटना की जानकारी दी। बच्चे के माता पिता मजदूरी करने मेरनवा टाण गए हुए थे। जब तक वे वापस आते तब तक काफी देर हो चुकी थी। ग्रामीणों का कहना था कि तब तक बच्चे की मौत हो गई थी। फिर भी उसके माता पिता बच्चे को लेकर SNMMCH गए, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। झारखंड में शुरू की गई पशुधन विकास योजना। झारखंड में किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है। झारखंड सरकार ने गो पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन आदि को इस योजना में शामिल किया है। योजना के तहत सरकार की ओर से 50 से लेकर 90 तक सब्सिडी का भी निर्धारण किया गया है। राज्य के किसानों, विधवा महिलाओं, विकलांग आदि को इसका लाभ दिया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस महोत्सव में शामिल हो सकते हैं बॉक्सर मेरी कॉम व दिलीप तिर्की। भेजा गया है निमंत्रण। विश्व आदिवासी दिवस पर 9 और 10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में देश भर के ट्राइबल सेलिब्रिटीज को आमंत्रित किया जा रहा है। जिन्हें आमंत्रण भेजा जा रहा है उनमें अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर मेरी कॉम, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोमालिका बरी और फेमिना मिस इंडिया रिया तिर्की शामिल है। इसके अलावा यूथ आइकन भी आमंत्रित किए जाएंगे। झारखंड में जल्द होगी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना। झारखंड में जल्द ही स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कवायद तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इस विश्वविद्यालय को खोलने के लिए झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 का प्रारूप भी तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। मर्डर के बाद बाइक से लाश ठिकाने ले जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ धरा। झारखंड के कोडरमा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बाइक से लाश ठिकाने लगाने जा रहे शख्स को पुलिस ने धर दबोचा। उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। बताया जाता है कि युवक की हत्या कर 2 युवक मोटरसाइकिल से उसकी लाश को ठिकाने लगाने जा रहे थे। तभी पुलिस को देखते ही भागने लगे। पुलिस ने दौड़ाया तो एक युवक भागने में कामयाब रहा, जबकि दूसरा पकड़ा गया। झारखंड में इस साल कोयला क्षेत्र में निजी निवेश की बड़ी योजना। सरकार का रोड मैप तैयार। कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कोल सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा देने का रोड मैप तैयार कर काम शुरू कर चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में 50,118.61 करोड़ का निवेश निजी क्षेत्र से होने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत निजी कंपनियों को कोयला खदानें दी जा रही है। कोल इंडिया एवं अनुषंगी कंपनियों को आवंटित खदानों में भी निजी कंपनियों से 16,500 करोड़ रुपए तक निवेश का अनुमान है। यह निवेश एसेट मोनेटाइजेशन, MDO आदि के रूप में होने वाला है। पलामू में घरेलू गैस सिलेंडर फटा, 10 लोग घायल। पलामू के हरिहरगंज शहर अंतर्गत अरुड़वा खुर्द बड़ी मस्जिद के पास एक घर में रसोई गैस सिलेंडर फटने से करीब 15 लोग झुलस गए, जिन्हें CHC में उपचार के बाद 10 लोगों को दूसरे अस्पताल रेफर किया गया, जबकि मामूली रूप से झुलसे लोगों को घर भेज दिया गया है। वहीं जोरदार धमाके में आग लगने से घर में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। पक्के मकान की दीवारें में दरार पड़ गए हैं। घटना सोमवार की दोपहर 12:30 बजे की आजम रिजवी नामक व्यक्ति के घर में घटित हुई। इस घटना से हरिहरगंज शहर के अलावे ग्रामीण क्षेत्रों में भी दहशत है। प्रिंस खान के बाद उसके भाई गोपी खान पर शिकंजा कसने की तैयारी। गैंग्स ऑफ वासेपुर के खिलाफ पुलिस की सख्ती जारी है। दुबई भाग चुके प्रिंस खान पर रेड और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाने के बाद पुलिस उसके भाई और गैंग लीडर गोपी खान पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। गोपी खान के खिलाफ न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में पता लगाया जा रहा है। पुलिस गोपी खान के खिलाफ लंबित मामलों में गैर जमानती धारा में वारंट और इश्तेहार निकलवाने के प्रयास में है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार। जय हिंद, जय झारखंड।